नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप लोगों को ये खबर मिल चुकी होगी कि आर ओ का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो चुका है। तो आज जो हम बात करेंगे वो पहले तो हम आर ओ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो है हम बात करेंगे हमारा जो बी ओ एग्ज़ाम है उस पर क्या असर पड़ सकता है, ज़रा इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आर ओ की अगर मैं बात करूँ तो आर ओ का पेपर तो कैंसिल हो चुका है। अब पेपर कब होगा? सबसे पहला क्वेश्चन सबके मन में यही है कि पेपर कब होगा। तो देखो, जहाँ तक मेरा अनुमान है, तब ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है वो ये कि पेपर जो है आपका, कि मान के चलिए मई जून से पहले नहीं होगा। मई में भी चांस मुझे कम ही लगते हैं। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये पूरी तरीके से आयोग के ऊपर है, तो मैं बस एक अपना अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेपर है साथियों, ये जून में ही संभावना इसकी बन रही है। उसका रीज़न ये है कि देखो, मई में तो चुनाव का रिजल्ट ही आएगा। ठीक है। तो जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता नहीं कि, मतलब जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे तब तक आचार संहिता होगी। और ज़्यादातर अधिकारियों और पुलिस की ड्यूटी चूंकि आचार संहिता के दौरान चुनावों में होती है, तो मुझे लगता नहीं कि ये पेपर अब दोबारा से सही तरीके से करवाया जा सकता है, क्योंकि सारे अधिकारी और लोग जो हैं, जो प्रशासन है, वो चुनाव में व्यस्त रहेगा। तो मुझे लगता है कि अब जो पेपर है ये आपका, ये चुनाव के बाद ही संपन्न हो पाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि यूपी में चुनाव कब हो जाते हैं। मान लो यूपी में चुनाव अगर अप्रैल लास्ट में हो गए या मई की स्टार्टिंग में हो गए, तो फिर हो सकता है कि मई के अंत तक या जून के फर्स्ट वीक में पेपर करवा दें, इसकी संभावना है। तो पहला तो आपको यही चीज़ समझ लो कि अब आपको पढ़ने के लिए बड़ी आसानी से जो है 3 से 4 माह का समय मिल गया। इतना तो मान के चलो, इतना तो मिल ही गया। 3 महीने तो कहीं नहीं गए। तो किसी भी कारण से अगर आपकी पहले तैयारी नहीं हो पाई थी, तो अब आप इसकी तैयारी थोड़ा सा कर लो, क्योंकि समय मिल गया है। देखिए, री एग्ज़ाम का मौका बार बार नहीं मिलता है, पहली बात। मतलब ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि आयोग ये बात मान ले कि पेपर आउट हुआ है। ठीक है। तो अगर आपको री एग्ज़ाम का अवसर मिला है तो मेरे हिसाब से आप इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करिए, पूरी तरीके से। बिल्कुल भी इसमें कोताही या ढील मत बरतिए। री एग्ज़ाम होगा, अभी तो पेपर बनेगा, उसके बाद पेपर होगा, तो काफ़ी समय है आपके पास। अगर आपने अभी भी आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो आप केवल SCS को फॉलो करके इस पूरी जर्नी को सफल कर सकते हो। केवल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करिए। आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप में भी आ सकते हैं। अदरवाइज केवल आप हमारे फ्री इनिशिएटिव को ही अगर फॉलो कर लो, है ना, केवल पापा वीडियो को ही फॉलो कर लो, तो भी काम बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि BO एग्ज़ाम को लेकर के क्या स्थिति चल रही है। BO एग्ज़ाम को लेकर के क्या हो सकता है, क्या BO एग्ज़ाम आगे जा सकता है? तो बिल्कुल इसकी संभावना है। अब क्योंकि देखो, RO ही आगे बढ़ गया, तो फिर BO के भी आगे बढ़ने की संभावना अब बन रही है और बन जाएगी। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अब जो है 2-3 महीने आपका BO का पेपर आगे बढ़ सकता है। ठीक है। यानी नोटिफिकेशन में भी समय लग सकता है, तो पेपर भी आगे बढ़ेगा, है ना। तो BO पर भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा, खंड शिक्षा अधिकारी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर कैंसिल हुआ है तो पेपर बनाना पड़ेगा, उसके बाद पेपर को करवाना पड़ेगा, फिर कॉपी चेक होगी, फिर जा करके इसका रिजल्ट, तब मेंस होगा। तो इन सब में आयोग की अब जो मेहनत है थोड़ा बढ़ गई है, तो उसका असर जो है हमें BO के पेपर पर भी देखने को मिलेगा। बेसिकली नोटिफिकेशन थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम आसानी से इसकी तैयारी करते रहें। जो भी समय आपको मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज करिए, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। ठीक है। इस चैनल पर, मैं इसी चैनल पर BO की आपको प्री कम मेंस की तैयारी करवा रहा हूँ। जो सवाल मैं आपको लगवाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो मेंस के भी होते हैं, ध्यान रखें। तो बहुत सारे लोग इसमें जो है कमेंट करते हैं मुझसे, सर मेंस की तैयारी कैसे होगी, मेंस की कैसे होगी? तो भाई, अगर आप प्री की ही तैयारी अच्छे ढंग से कर लें तो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप 50-60% तो प्री से ही आप इसका तैयारी कर लोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो। अब इस चैनल पर जो है मैं BO की स्पेशलाइज क्लास ले रहा हूँ। पर डे आपको 2 वीडियो मिलते हैं, 3 भी हो सकते हैं वो। ठीक है। एक UP GK का तो उसमें कन्फर्म है। एक आपको दूसरा वीडियो मिलता है, वो हिस्ट्री का, वो आपका या तो ज्योग्राफी का होता है या पॉलिटी का होता है। प्रॉपर टॉपिक वाइज हम चीज़ें लेकर के चल रहे हैं। एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। ये हमारे पढ़ने का तरीका है और काफ़ी सारे लोग इसमें हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तो अगर आप भी प्रॉपर बीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लो। आप जाकर के एक बार कंटेंट देख लो इसका, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो भी मैं नहीं बनाता हूँ, बेसिकली आधे घंटे के ही होते हैं। तो आधे घंटे के वीडियो में आपको परफेक्ट कंटेंट मिल जाएगा कम समय में। दूसरा, लाइव क्लास के चक्कर में आप लोग ना पड़िए। जितने भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो इतने मैच्योर हैं कि वो समझते हैं कि लाइव क्लास में केवल बकैती के अलावा कुछ नहीं होता है। तो अगर आप लाइव क्लास के चक्कर में हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लाइव क्लास के चक्कर में कभी मत पड़िए। लाइव, हाँ लाइव हम भी आ जाते हैं कभी कभार, वो केवल बातचीत करने के उद्देश्य से होता है। उस समय हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं होता, क्योंकि सिविल की तैयारी करने वाले व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वो लाइव क्लास में 3-3 4-4 घंटे खराब करे। मुझे लगता भी नहीं है आपको इतना करना चाहिए। अब मेरी आधे घंटे ही क्लास है, केवल आधे घंटे ही क्लास में अगर आपके पास आधे घंटा समय है प्रॉपर बैठ के पढ़ने का, आधे घंटा खत्म कर लो। समय नहीं है, आप स्पीड बढ़ा लो, आप 20 मिनट में खत्म कर लो, 15 मिनट में खत्म कर लो, जैसी आपकी क्षमता हो। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखनी है कि लाइव क्लास के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़िए। एससीएस कभी भी लाइव क्लास नहीं देता है, यही कारण है। हमने वीडियो रिकॉर्ड आपको करके दे दिया है, अब आपकी जब सुविधा हो तब आप उसे पढ़ लो, जितनी सुविधा हो उतनी पढ़ लो। लाइव क्लास में तो मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा बकैती होती है। पहले जो है टीचर पढ़ाता है, फिर जो है उनके कमेंट पढ़ता है, फिर कमेंट के रिप्लाई करता है, उसी में बहुत ज़्यादा बकैती चलती है। फिर उसके रील्स बनते हैं, मतलब बेसिकली वायरल होने के उद्देश्य से सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें इन सब में नहीं पढ़ना है, हमें फोकस करना है केवल एग्ज़ाम पर। तो एग्ज़ाम पे फोकस करिए। बीओ के लिए प्रॉपर तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप करिए। कंप्लीट तैयारी आपको इसमें करवा दी जाएगी। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है बीओ की, बीओ 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसको जाकर के विजिट करो और उसमें जितना भी मैंने अब डीवाई सीरीज चलाई है, जितना भी डीवाई सीरीज है उसको फॉलो कर लो। एक से देखना शुरू करो। एक दिन में 3 वीडियो आपको मिलेंगे, उसको प्रॉपर फॉलो कर लो। पेपर तक बहुत आसानी से, प्री तो आप छोड़ दो, मेंस का भी आपका 50% तैयार हो जाएगा इसी डिवाइस सीरीज से। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी करो, मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। एससीएस की पूरी टीम आपके साथ है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।